नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। होमगार्ड जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, समान काम के बदले समान वेतन के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज। झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में होमगार्ड को समान कार्य का समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य का समान वेतन को लेकर झारखंड सरकार की ओर से दायर एसएलपी की सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने झारखंड सरकार द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के होमगार्ड जवान काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें पुलिस के जवानों के बराबर वेतन मिलेगा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि होमगार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान दिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, दुर्घटना में मौत पर मुआवजा के साथ ब्याज भी देना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि काम के दौरान दुर्घटना में मृत कर्मचारी के परिजन को मुआवजे के साथ ब्याज का भी भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज की गणना मौत की तिथि से होगी, न कि किसी ट्रिब्यूनल के मुआवजा निर्धारित की समय तिथि से। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में ब्याज देने और ब्याज की गणना कर्मचारी की मौत की तिथि से करने का प्रावधान है। इसके साथ ही अदालत ने श्रम न्यायाधिकरण के आदेश को संशोधित करते हुए प्रार्थी को मुआवजे की राशि के साथ 12% साधारण ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया। झारखंड के एल्यूमिनियम फैक्ट्री में जोरदार धमाका, बिहार के 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां एल्यूमिनियम फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। भट्टी में स्क्रैप लगाया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ और अचानक भट्टी में धमाका हो गया। घटना दामोडी स्थित एल्यूमिनियम फैक्ट्री की है। हादसे में मौत के शिकार हुए दोनों मजदूरों की पहचान बिहार के गया जिले के रहने वाले रंजीत ठाकुर और सुखदेव साव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हर दिन की तरह फैक्ट्री में काम चल रहा था। फैक्ट्री में एल्यूमिनियम के बर्तन और दूसरे सामान तैयार करने के लिए कंपनी की भट्टी में स्क्रैप लगाया जा रहा था। तभी जोरदार धमाका हो गया, जिससे वहां काम कर रहे 2 मजदूर उसकी चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा ने हेमंत सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाए गए मंत्रियों के वित्तीय अधिकार। झारखंड सरकार ने 15 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार मंत्रियों को देने और विभागीय सचिव का अधिकार 5 करोड़ रुपए घटाकर 2.5 करोड़ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार करने के लिए लिया गया फैसला करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि झारखंड में जाँच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। ऐसे में अब कई IAS और सचिव स्तर के अधिकारी कोई भी गलत काम करने से कतराने लगे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार ने घपले, घोटाले और वित्तीय गड़बड़ी का एक और रास्ता खोल दिया है। झारखंड में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद फैसला। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के डॉक्टरों ने शुक्रवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली। IMA और झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के फैसले के अनुसार राज्य के तमाम सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर शुक्रवार सुबह 6 बजे से हड़ताल पर थे। रांची के रिम्स, जमशेदपुर में MGM सहित कई हॉस्पिटल में हड़ताली डॉक्टरों ने प्रदर्शन भी किया। हमलावरों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद अपराह्न लगभग 12 बजे डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली और कामकाज पर लौट गए। इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्था सुचारू ढंग से चालू हो गई। देवघर में डेंगू की जांच व इलाज की जल्द होगी सुविधा, प्लेटलेट्स चढ़ाना भी होगा आसान। देवघर जिले में जल्द ही लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया की जांच व इलाज की सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल डेंगू जांच के नाम पर निजी पैथोलैब द्वारा मरीजों से करोड़ों की वसूली करने संबंधी रिपोर्ट प्रभात खबर में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद DC ने इसे गंभीरता से लिया है। DC के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एलाइजा रीडर मशीन की खरीदारी के लिए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से प्रस्ताव मांगा है। साथ ही जिले को ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन की जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने बताया है कि जिले में डेंगू व चिकनगुनिया की जल्द जांच शुरू की जाएगी।
ईडी के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, चौथे समन पर भी शनिवार को नहीं होंगे पेश। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के बुलाया है। ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा गया चौथा समन है। पिछले 3 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। इस चौथे समन पर भी वे ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। ईडी कार्यालय जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुँच गए। इस दौरान उन्होंने ईडी के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने शुक्रवार को याचिका दायर कर हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने व कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री की याचिका की कॉपी ईडी कार्यालय को भेज दी गई है। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री शनिवार को ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। महिला आरक्षण बिल पर हेमंत की पहली प्रतिक्रिया, मैं उनके अधिकारों के साथ हूं, केंद्र सरकार पर उठाया बड़ा सवाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में है। वहां महिला आरक्षण पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हमेशा महिलाओं के अधिकार के पक्ष में खड़ा रहता हूं। बिल आते ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर अपने नाम को लेकर, जबकि यह तो महिला आरक्षण बिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज महिलाएं समान भागीदार के रूप में खड़ी हो रही है। स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिकार देने का दायित्व सरकार का है। मैं तो पक्ष में हूँ कि महिलाओं को अधिकार मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, लेकिन इससे अधिक महिलाएं चुनकर आती है। विधानसभा में भी झारखंड देश का तीसरा चौथा राज्य है जिसमें महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है। देश स्तर में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें महिलाओं के लिए स्पष्टता से चीजें आनी चाहिए। ऐसी कोई चीज न लाएं जिसमें हिडन एजेंडा हो। यात्रियों का बैग उठाने पर बाबूलाल मरांडी का राहुल गांधी पर तंज, बोले जब ब्रीफकेस में पहिए थे तो सर में उठाने की क्या जरूरत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के कुलियों की तरह यात्रियों का सामान भी पहुंचाया। अब इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। इस बीच झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ब्रीफकेस में पहिए लगे हों, जमीन सपाट हो, तो उसे ट्रॉली की तरह खींचकर ले जाते हैं, माथे पर उठाकर नहीं। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि जब ब्रीफकेस में पहिए लगे हों, जमीन सपाट हो, तो उसे ट्रॉली की तरह खींच कर ले जाते हैं, माथे पर उठाकर नहीं। खैर, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, जिन्होंने बचपन से आज तक कभी अपना बैग भी नहीं उठाया, जिसके आसपास नौकर चाकर और तलवे चाटने वाले चमचों की टोली लगी हो, उन्हें यह सब बातें कहाँ पता होगी। इसमें बेचारे राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं है। महिला आरक्षण पर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम ने महिला आरक्षण बिल पर केंद्र की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जहाँ तक इस मुद्दे पर पार्टी के स्टैंड का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण और महिला बिल को संसद से पारित किए जाने की पक्षधर रही है, लेकिन भाजपा इसके नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। जब चुनाव समीप आ गया तो भाजपा को महिला बिल पारित करने की याद आई। सही मायने में भाजपा को महिलाओं को अधिकार और भागीदारी दिलाने का इरादा रहता तो 2010 में राज्यसभा से पारित बिल को ही लोकसभा में लेकर भाजपा को जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हेमंत राज में चरम पर लूट व भ्रष्टाचार, भाजपा संकल्प रैली में सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर गरजे बाबूलाल मरांडी। पश्चिमी सिंहभूम के सेनुआ स्थित माहौल डीहा मैदान में शुक्रवार को भाजपा संकल्प रैली का आयोजन किया गया। संकल्प रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, जिला अध्यक्ष सतीश पुरी समेत जिला व प्रदेश स्तर के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कर निशाना साधा और कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। हेमंत राज में लूट राज चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में गरीबों को अनाज देने के लिए गरीब कल्याण योजना चलाई। इसका अनाज बेचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी झोली भरे जा रहे हैं। इस कारण आज अनाज की कटौती का दंश गरीबों को झेलना पड़ रहा है।